दोस्तों नमस्कार। लाल किताब 1952 पेज नंबर 114 और 116 ग्रहों की दृष्टियों में एक बुनियादी दृष्टि आपने पढ़ी होगी। आज हम बात करेंगे उसके बारे में। क्या होती है बुनियादी दृष्टि? खाना नंबर 1 से 9 के बीच, 9 से 5 के बीच, 4 से 12 के बीच में, यानी कि खानों में जब 9 घरों का डिफरेंस हो, 9 घरों का अंतर हो, तो वो बुनियादी दृष्टि कायम हो जाती है। और ये एप्लीकेबल कैसे होती है कि जब लगन कुंडली में ग्रह बुनियादी दृष्टियों में आते हैं, जब लगन चार्ट में, आपके नेटल चार्ट में ग्रह जब बुनियादी दृष्टियों में आते हैं, तो वही ग्रह चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, अगर वर्षफल में खानों की दृष्टियों में आ जाएं, यानी कि खानों की दृष्टियां मतलब जो 1952 में पेज नंबर 102 पे 25%, 50% और 100% दृष्टियां जो दी गई हैं, खानों की दृष्टियां, ये ऊपर चार्ट में दिखा रहा हूं आप, जब खानों की दृष्टियों में आ जाते हैं, चाहे वो ग्रह शत्रु हो, फिर भी वो अच्छे असर देने के लिए बाध्य होते हैं। ये होती है बुनियाद की दृष्टि। हमारे एक मित्र हैं भोपाल से, उनके साथ चर्चा हो रही थी शनि 11 के बारे में, और वहां पे फिर मैंने यही बुनियादी दृष्टि का उदाहरण दिया उनको कि शनि 11 के उपाय में आप कभी भी उनके आशयों को, यानी कि शनि के आशयों को, अब शनि 11 का उपाय क्या होता है, शनि 11 का आशय क्या होता है, 11 का लोहा, तो आप उसको कभी भी खाना नंबर 4 में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि खाना नंबर 4 के साथ शनि 11 की षडाष्टक योग 6-8 का योग बना हुआ है, तो वहां आप उसको नहीं पहुंचा सकते। और इसके बारे में मैंने रिसेंटली एक वीडियो जारी की है जिसमें 6 प्रकार के तरीके बताए हैं मैंने आपको उसमें, कि कैसे उपाय बनते हैं और किन घरों के ग्रहों को किसी दूसरे घर में नहीं पहुंचाया जा सकता या किसको पहुंचाया जा सकता है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से उपाय बनते हैं, कभी भी गलत ढंग से कि शनि 11 के आशयों को आप खाना नंबर 4 में यानी कि जल प्रवाह करके उस जातक के लिए और समस्याएं खड़ी मत करें। तो शनि 11 में अगर है तो उसके उपायों में अगर आप बुनियादी दृष्टि का घर शनि 11वें घर का ढूंढोगे तो वो क्या मिलेगा आपको, खाना नंबर 7, यानी कि शनि 11 की चीज़ों को खाना नंबर 7 में पहुंचाना। तो अगर आप तेल को, यानी कि सरसों का तेल, और आपने देखा होगा कि जब भी जमाई या कोई खास मेहमान पहली बार आपके घर आता है, तो हमारे पंजाब में, हमारे हरियाणा में तो इस तरह की प्रथा है कि तेल चोते हैं, यानी कि तेल से उनका स्वागत करते हैं। तो तेल चोना यानी कि जो सरसों का तेल है दहलीज के दोनों किनारों पे डाल के, और फिर उस मेहमान को, उस जमाई को या उस खास गेस्ट को अपने घर में प्रवेश दिया जाता है। तो दहलीज क्या है, खाना नंबर 7, और शनि वहाँ पे उच्च का हो जाता है खाना नंबर 7 में, इसलिए वहाँ पे बुनियादी दृष्टि काम करेगी, क्योंकि ये खाना नंबर 7 यानी कि दहलीज शनि के मित्रों का भी घर है, बुध और शुक्र का भी घर है। तो इसलिए अंट संट उपाय करके और गलत ढंग से ग्रहों को गलत घर में पहुंचा के समाधान के बजाय समस्याओं में मत उलझें। इसका एक दूसरा उदाहरण है, जैसे कि चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो लगन चार्ट में और बुध 12 में हो। अब 12 का बुध खराब होता है, लेकिन जब भी, और इन दोनों के बीच में क्या दृष्टि बन रही है, इन दोनों के बीच में बुनियादी दृष्टि का योग बन रहा है, यानी कि 4 का चंद्रमा और 12 का बुध, तो दोनों के बीच में 1-9 का योग हो गया, 1-5 और 1-9 का योग बन गया। तो अब जब भी ये खानों की दृष्टियों में, यानी कि खानों की दृष्टि मतलब 25%, 50%, 100% जो घरों की दृष्टियां हैं, अगर उसमें जब भी आएंगे तो ये दुश्मन होते हुए भी मित्रता का व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि चांदी की धातु में और जो बुद्ध का पन्ना पहनते हैं वो इसी तरह के लोग पहनते, जबकि शत्रु प्लेनेट हैं लेकिन मित्रता के व्यवहार करने के लिए बाध्य हैं, तो इसलिए उस तरह के उपाय उनके लिए योग्य हैं। अब 1942 में मैं पढ़ रहा था पेज नंबर 105 पे, बृहस्पति 5 और चंद्र 9, या बृहस्पति 5 और शनि 9। अब जिसका बृहस्पति 5 और चंद्र 9 है उसके तो वारे न्यारे हैं, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं और मित्रता के व्यवहार होंगे, तो ऐसे जातक कहते हैं कि उसकी नाव भी बड़े शिप यानी कि बड़े जहाज का काम करती है। ऐसा लाल किताब पेज नंबर 1942 में लिखा है, जिस जातक का बृहस्पति 5 और चंद्रमा 9 में हो। लेकिन अगर बृहस्पति 5 और शनि 9 हो, इन दोनों ग्रहों के बीच में मित्रता का व्यवहार नहीं है, शत्रु भी नहीं है लेकिन मित्रता का व्यवहार भी नहीं है, परंतु बृहस्पति और शनि जब भी उस जातक के वर्षफल में आएंगे तो वो जो बुनियादी सहायता है उस योग का फल देने के लिए बाध्य हो जाए। तो ये है बुनियादी दृष्टि, इसमें शत्रु भी मित्रता के या अच्छे नेक असर देने के लिए बाध्य होता है। तो इसको उपायों में हमेशा इस्तेमाल करें, और जो उपाय बनाने वाली वीडियो है उसको एक बार पढ़ेंगे तो आप इन दोनों को जोड़ के फिर उपाय बना पाएंगे और गलत उपाय बनाने से बच जाएंगे। ये है इस वीडियो का सूत्र। जय माता।